नमस्कार दोस्तों। आज मैं बनाने जा रहा हूँ भंडारे वाले कद्दू की सब्जी, जिसमें हमने ना तो प्याज का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने उसमें इस्तेमाल किया है लहसुन। और इसके बिना हम लोग जो है बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे, जैसे पूजा में इस्तेमाल होती है। इसके लिए हमने जो है ताज़ा हरा कद्दू, जब मैं अपने ही पेड़ से तोड़ा है, और ये देखिए कितना ताज़ा है। अभी अभी हम इसको तोड़ के लेके आए हैं सुबह के टाइम पे, और आज हम इसको बनाने जा रहे हैं। और देखिए बिना इसको हम आज बिल्कुल नए तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। और ये इसको मैं करीब आधा काट रहा हूँ, 1.25 किलो के करीब, क्योंकि कम से कम जो है 3 किलो का है ये, तो केवल मैं इसको 1.25 किलो ही निकाल रहा हूँ। और इसके छिलक विलक निकालने के बाद आधा किलो करीब ये बच जाएगा। इसको काट रहे हैं, ये छिलक इसके बहुत मुलायम है, तो हम लोग छिलक के साथ इसको बनाएंगे। बहुत ही मुलायम है छिलक इसके। तो ये मैंने इसके अंदर का गुदा निकाल के इसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट दिया। आपको इतने बारीक काटना है आपको। बहुत ही सरल तरीके से इसको लोग बनाएंगे और ये स्वादिष्ट भी होगा। देखिए क्योंकि जैसे भंडारे में बनाते हैं उस तरह से इसमें थोड़ा सा तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा है। कुकर लिया है और इसमें हम लोग जो है करीब 3 चम्मच जो बड़े वाले होते हैं तेल, 3 चम्मच से बड़े वाले चम्मच सरसों का तेल है। उसको एक बार हमें काफ़ी तेज गर्म करना है, उससे जो इसकी महक होती है वो निकल जाती है। सरसों के तेल को हर समय डाला, और इसमें हम लोग अब डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना भी डाल देगा। इसमें हम लोग जो है काली मिर्च और लौंग भी डालेंगे खड़े मसाले में, और ये हमने तेज पत्ता भी डाल दिया। लौंग 3-4 लौंग और 5-6 काली मिर्च के भी हमने डाल दिए खड़े मसाले में। बहुत तेज तेल तो थोड़ा सा फिर हमने जीरा भी डाल दिया। मेथी के बाद मेथी थोड़ा ज़्यादा टाइम होगी तो जीरा कम भून चुका है। अब हम लोग इसमें सीधे जो है और थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। अभी हमने कुछ भी मसाले बता दिए, मसाले को करना है हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ
और हमने अभी कोई भी मसाला हमने तेल में उसको फ्राई नहीं किया है। हम लोग बिना फ्राई किए ही सब कुछ उसमें मसाला जो है डालेंगे। जो हमने थोड़ा से खड़े मसाले इस्तेमाल किए थे, लौंग और काली मिर्च, ये अदरक और जो हरी मिर्च है वो हमने इसमें डाल दी है। और अब हम लोग इसको थोड़ी देर इसमें पकाएंगे। इसको अच्छी तरह से पहले एक बार हमने मिला लिया है तेल के साथ, और फिर इसमें हम लोग जो है मसाले जो है डालेंगे। अब ये हमने हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच हल्दी। ये लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च करीब छोटे छोटे जो 2 चम्मच डाल दिए, छोटा चम्मच है। और धनिया पाउडर 2 चम्मच धनिया पाउडर के करीब हम डालेंगे इसमें। और आधा चम्मच जो है गरम मसाला हम लोग डाल देंगे। और नमक स्वाद अनुसार अब इसमें डालिए। नमक भी स्वाद अनुसार हमने इसमें डाल दिया है, सफ़ेद नमक जो होता है। इन सबको हम अच्छी तरह से एक बार मिला देंगे। पानी इसमें हम काफ़ी कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें खुद भी अपना पानी होता है। तो यदि हम ज़्यादा पानी मिलाएंगे, तो यदि हमको ज़्यादा पानीदार बनानी है तो पानी की मात्रा ज़्यादा डाल सकते हैं। और यदि पूरी में इस्तेमाल करने वाली बनानी है आपको ये सब्ज़ी, तो आप जो है पानी की मात्रा थोड़ा मामूली से डालेंगे, जिससे गल जाए। बस ये अच्छी तरह से उसको मिला के और हम ढक्कन लगा के करीब 10 मिनट या 3-4 सीटी हम इसको देंगे। 3 सीटी बहुत होती है। तो ये हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी है वो थोड़ा मसल के इसको मसल के डाल देंगे, कस्तूरी मेथी। और आधा चम्मच का करीब जो है हम लोग इसमें डालेंगे हींग। हमने कुछ भी फ्राई नहीं किया है इसमें, मसाले जैसे होते हैं वैसे ही हमने इसमें डाले। इसको एक बार आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन सब का स्वाद जो है दिखाई देगा। वो फ्राई करने से सारा कुछ जो है उससे ज़्यादा टेस्ट इसमें आता है। इस तरह से ही हम लोग पहले जो बनाते थे, पहले जो मसाला पिसता था, जो पहले जो है ना सिलबट्टे में, तो पानी के साथ पिसता था। और फिर उसको हम लोग जो है पानी के साथ ही जो है गर्म कर उसमें सब्जी में डालते थे। ऐसे ही मैंने एक को बनाते हुए देखा था, जो आया था हलवाई। तो अब इसको हम लोग जो है कुकर को बंद करेंगे और करीब 3 या 4 सीटी हम लोग देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें मिलाया है जिससे गल जाए। ये हम जो है पूरी के संग के लिए बना रहे हैं। करीब 4 सीटी हम लोग इसको देंगे। और उसके बाद ये जो है देखिए ये गल गया है पूरा। हमने इसको मैश भी कर लिया है। और हमने 1 चम्मच अमचूर डाला है, और साथ में करीब 50 से 100 ग्राम के बीच में हमने गुड़ बारीक काट के इसमें डाल दिया है। और सबको अच्छी तरह से मैश करके, और ये आपकी कद्दू की सब्ज़ी बिना प्याज और लहसुन के तैयार हो गई है। जैसे आप इसको त्योहारों में जैसे व्रत के टाइम पे खा सकते हैं, या भंडारे में या कथा के टाइम पे ऐसे ही हम लोग बनाते हैं इसको। तो ये अच्छी बिल्कुल एकदम। और हमने भी ये बनाई तो काफ़ी अच्छी लगी है, टेस्टी हुई है। ये पूरी के संग के लिए चाहे तो इसमें आप थोड़ा सा, यदि आपको पानीदार बनानी तो थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं। धनिया हमने डाल दिया इसमें। यदि पानी कम सा लगे आपको तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला के थोड़ा सा देर और पका कर लें, तो ये थोड़ा सा और। लेकिन ये देखिए पूरी बहुत अच्छी है, और इसका टेस्ट आपको वाकई पसंद आएगा। एक बार आप ज़रूर इसको बनाएं।
और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।